एक लड़की के कारण अपने स्कूल से सस्पेंड हो गया था। पर कैसे, आओ बताता हूँ ये कहानी। तो ये बात है तब की जब मैं क्लास 6 में पढ़ता था एंड उस टाइम मेरे क्लास में एक बहुत नकचढ़ी लड़की पढ़ती थी जिसे आप लोग मेरे पुराने वीडियो से भी जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं और कोई नहीं पंखुड़ी की बात कर रहा हूँ। हाँ वही पंखुड़ी जिसके पास पर नहीं थे पर तब भी वो हमेशा उड़ते रहती थी। देखो तो जब मैंने बहुत मुश्किल से पंखुड़ी को अपने क्लास के इलेक्शन में हराया था उसके बाद मेरी जिंदगी पूरी बदल चुकी थी। मैं क्लास का हेड था एंड सबको मेरे सामने झुक के रहना पड़ेगा और साथ ही साथ पंखुड़ी भी अपने इस हार से बहुत ज्यादा उदास होकर क्लास में चुपचाप कोने में बैठी रहती थी। तो उस टाइम तो मेरी जिंदगी में फन था। मैं मस्त स्कूल जाता था, दिन भर मॉनिटर गिरी करता था एंड अपने सारे दुश्मनों की वोट लगा के रखता था। देखो तो उस टाइम जहाँ पे मैं क्लास में बैठा करता था मेरे सीट के जस्ट बगल में एक लड़की बैठा करती थी जिसे हम लोग इस वीडियो के लिए बुलाएंगे श्रुति। तो श्रुति बहुत शांत रहने वाली लड़की थी एंड उसको क्लास में क्या चल रहा है उससे बिल्कुल भी मतलब नहीं रहता था। जितना मुझे याद है श्रुति क्लास 3rd 4th से ही मेरे सेक्शन में पढ़ती थी। मैं उसे जानता तो पहले से था लेकिन बगल में बैठने के कारण हमारी दोस्ती थोड़ी बढ़ चुकी थी। वो काफी मूवी वगैरह देखा करती थी एंड मुझे कभी कभी स्टोरीज बताया करती थी। एंड तुम सबको तो पता ही होगा तुम्हारे भाई को बचपन से ही मूवीज बहुत ज्यादा पसंद है एंड मैं भी उसे ऐसी स्टोरीज बताया करता था जो मैं मूवी देखा करता था उस टाइम। देखो वो लड़की थी तो बहुत मस्त। जितना मेरे याद में हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि मैं उसे डेली एक हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा और सही बताऊं तो ये मेरा स्टोरी टेलिंग का ओरिजिन वहीं से हुआ है। मैं उसे डेली ही गोस्ट स्टोरी सुनाते रहता था। उस टाइम मेरी जिंदगी बहुत मस्त चल रही थी, मुझे किसी चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं था एंड मैं एकदम मौज काट रहा था। पर मुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथ आगे जाके क्या होने वाला है। तो एक दिन ऐसे ही मैं मस्त अपने क्लास में गेड़ियां मार रहा था एंड उसी टाइम मेरे सामने आता है आदि। अगर आप लोग को नहीं पता तो आदि मेरा जानी दुश्मन है। अबे ओए हर्ष, ज्यादा तेज नहीं बन रहा है तू आजकल। अब मेरे से थप्पड़ खा के ही सुनेगा क्या तू? अबे क्या हुआ बे, ऐसे कैसे तू बात कर रहा है मेरे से? क्या हुआ यह पूछ, क्या नहीं हुआ? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड श्रुति से बात करने की और उसे परेशान करने की? और इधर मैं मन ही मन सोच रहा हूँ हैं डिस्टर्ब तो उसने कर रखा है। मैंने सोचा इतनी अच्छी हमारी दोस्ती है, मैं डेली उसके लिए कहां से भूत वाली कहानियां ढूंढ के ला रहा हूँ एंड मुझे उसने एक बार बताया भी नहीं कि आदि उसका बॉयफ्रेंड है। फिर मैं आदि से पूछता हूँ क्या श्रुति ने बोला कि मैं उसे डिस्टर्ब कर रहा हूँ? नहीं वो क्यों बताएगी? क्यों नहीं बताएगी? नहीं वो हमारी बात कहाँ होती है। मुझे उस टाइम मन ही मन लग रहा था भाई ये पागल है क्या। फिर मुझे समझ आया ये कुछ एक तरफा प्यार वाला मामला है। मतलब सही है यार, लड़की को पता भी नहीं है कि तुम एग्जिस्ट करते हो और तुमने इधर मन ही मन उसको अपनी गर्लफ्रेंड बना के रख लिया है। वाह। फिर मैं आदि से पूछता हूँ कि ये तुमको बताया किसने कि मैं उसे डिस्टर्ब कर रहा हूँ? एंड आदि कहता है मुझे तो ये बात पंखुड़ी ने बताया था। फिर मुझे लगा इस आशिक का जीना हराम करने से अच्छा चुपचाप इसे सॉरी बोलते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। एंड मैं उसे बोलता हूँ सॉरी भाई अब नहीं करूंगा बात, माफ कर दे, जान दे मुझे। एंड मैं वहां से चला गया। मुझे तो लगा मामला शॉर्ट है, नहीं करेंगे बात। ऐसे भी मैं कौन सा मरे जा रहा हूँ उससे बात करने के लिए, स्टोरी तो वो सुनने आती है, मैं कौन सा उससे कहानियां सुन रहा हूँ यहाँ पे बैठ के। पर प्रॉब्लम की बात ये थी कि पंखुड़ी बस दिखावा कर रही थी कि वो सुधर गई है एंड कहीं ना कहीं उसे मुझे मॉनिटर के रोल से हटवाना ही था। इसीलिए मुझे अब से थोड़ा प्रिकॉशन लेके काम करना पड़ेगा, नहीं तो उसका भरोसा नहीं है वो क्या कर देगी मेरे साथ। पर देखो मैंने ट्राई किया श्रुति से बात नहीं करने का, लेकिन हम दोनों का सीट अगल बगल था एंड वो मेरे से फिर से कहानी सुनने आ गई। अब मैं कहां उस बेचारी को समझाने जाऊं कि वो किसी की इमेजिनरी गर्लफ्रेंड बन चुकी है एंड वो लौंडा के मेरे को धमका के गया है कि तुमसे बात ना करूं। देखो मैंने कंट्रोल बहुत किया बट मी बीइंग मी मेरे अंदर एक चूल रहता है भाई कि करके देखते हैं ना भाई, जिंदगी में थोड़ा फन आएगा। और मैंने उससे बात कर ली पर मेरी फूटी किस्मत, उस टाइम मेरे सीट के पीछे एक लड़का बैठा हुआ था। मतलब क्लास में कुछ ऐसे चेले चपाटे चंगू मंगू टाइप लौंडे नहीं होते हैं जो किसी एक को मसीहा बना लेते हैं एंड बोलते रहते हैं भाई के सामने ऐसा नहीं बोलना, भाई हमारा भाई है, भाई तुम्हें देख लेगा।
मतलब वो उनके नजर में उनका जो दोस्त है वो पता नहीं कहाँ का हीरो वीरो है। एंड ऐसा बिल्कुल सेम टाइप जो मेरे पीछे लड़का बैठा हुआ था और आदि का रिश्ता है, और जिसका डर था वही हुआ। इस बच्चे ने मुझे लंच ब्रेक में रोक लिया और मुझे कहने लगा, आदि भाई के गर्लफ्रेंड से दूर रहो नहीं तो तुम्हें बहुत मारूंगा मैं। भाई मैं सच बता रहा हूँ, वो देखने में एकदम बच्चे टाइप था एंड मेरे को धमका ऐसे रहा था कि कहीं का वो ऐसा कुछ ऐसा हीरो वीरो है। भाई सही बोलो तो उसके धमकी से मुझे डर तो नहीं लग रहा था, और उल्टा मेरे को अंदर से और हंसी आ रही थी एंड एक चुल जग रहा था कि चलो इसके साथ भी कुछ क्रेजी कर देते हैं। एंड मैंने कर दिया। यस, तो जहां पे उस टाइम हम लोग खड़े होके बात कर रहे थे, उसके जस्ट थोड़ा सा आगे हमारी हिंदी टीचर बैठी हुई थी। तो मैं जाता हूँ हिंदी वाली मैम के पास एंड उन्हें बोलता हूँ, मैम ये मुझे मारेगा ऐसा बोल रहा है। तो देखो वो जो हिंदी टीचर थी वो मेरी मम्मी की काफी अच्छी दोस्त थी एंड हम लोग एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे। एंड मैंने ऐसे ही मजे मजे में मैम को बोल दिया एंड मैम भी हंसते हुए उस दूसरे बच्चे को देखती है एंड कहती है, मारो मारो, मेरे सामने इसको मारो, इसको जरा बताओ तो तुम कहाँ के हीरो हो। और ये सुनते ही उस बच्चे का शकल लाल पीला हो गया शर्म के मारे एंड वो वहां पे सॉरी मैम करने लगा। फिर मैम ने उसे वहां से भगा दिया। देखो कभी कभी गुस्से से नहीं दिमाग से काम करना चाहिए, और मैंने वही किया क्योंकि क्यों ही फालतू में सबसे लड़ाई करना है, पता नहीं कब कौन कैसे काम आ जाए। बट वो बच्चा सुधरने वाला नहीं था। वो जाके आदि को बता देता है कि मैं उस लड़की से फिर बात कर रहा था। तो फिर क्या होना था, आदि को आया गुस्सा और वो फिर आता है मेरे पास एंड मेरे पास आते ही वो पता नहीं कुछ भी अनाप शनाप बोलने लगा एंड इतने अभद्र अभद्र शब्द सुन के मेरे दिल को जो कष्ट पहुंचा है मैं क्या ही बताऊं तुम्हें। मैंने उस टाइम तो चुपचाप सुन लिया क्योंकि प्यार में लोग हो जाते हैं थोड़े इमोशनल, इफ यू नो। पर देखो अब तुम्हारा भाई मॉनिटर बन चुका है, अब हर बात आती है डायरेक्ट अपने इज्जत पे। तो मैंने सोच के रख लिया कि इस आदि को तो सबक सिखाना ही होगा। फिर मैंने उस दिन से उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा नजर रखना शुरू कर दिया, और ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद मुझे अचानक से एक दिन ये बात पता चलती है कि आदि स्कूल में पेन ड्राइव ला रहा था। देखो मुझे ये तो नहीं पता उस पेन ड्राइव के अंदर क्या है, पर इतना मुझे जरूर पता है कि अब मैं उस पेन ड्राइव का यूज करके आदि के जिंदगी का लगवाने वाला हूँ। तो जब लंच ब्रेक में आदि मस्त अपने दोस्तों के साथ बैठ के लंच कर रहा था, तो उस वक्त मैं जाता हूँ चुपके चुपके उसके सीट के पीछे एंड ध्यान से उनकी बातें सुनने लगता हूँ। और उनकी सारी बात सुनने के बाद मुझे ये पता चलता है कि आदि उस पेन ड्राइव को अपने सॉक्स के अंदर छुपा के रख रहा था। यस, सॉक्स के अंदर नहीं, उसको कोई और जगह नहीं मिली क्या छुपाने को। सॉक्स के अंदर कौन रखता है यार पेन ड्राइव? पेन ड्राइव टूट जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। क्या ही कर सकते हैं भाई, वो है ही बैल बुद्धि। पर देखो इससे अपना काम आसान हो गया था। मुझे लोकेशन का पता चल गया एंड वो क्या ला रहा है ये भी पता चल गया। अब बस मुझे एक अच्छी खासी टीचर ढूंढना है एंड उसे जाके ये बात बता देना है। एंड गेस व्हाट, हम ये बात किस टीचर को बताएंगे? ऑप्शन ए हमारी भोली क्लास टीचर, ऑप्शन बी खरूस प्रिंसिपल, ऑप्शन सी सख्त पीटी टीचर, या फिर ऑप्शन डी मेरी मम्मी की दोस्त हिंदी टीचर। एंड जैसा आप लोग को लगा, बिल्कुल मैं उसी की तरह जाता हूँ हमारी हिंदी टीचर के पास एंड उनको जाके ये पूरी की पूरी बात बता देता हूँ कि मैम आदि ला रहा है पेन ड्राइव एंड वो छुपाता है उसे अपने मोजे में। अब आप जाओ एंड उसे पकड़ो। और बस एक छोटी सी बात, प्लीज मेरा नाम मत लीजिएगा क्योंकि मैं और आदि बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम लोग के बीच में ऐसे लड़ाई नहीं लगनी चाहिए ना। एंड आदि बुरा काम कर रहा है तो मैम मुझे उसे रोकना भी चाहिए अच्छा दोस्त होने के कारण। एंड मैम बोलती है, वाह हर्ष वाह, बिल्कुल अच्छे लाइन पे जा रहे हो तुम, शाबाश। नहीं तुम लोग उस टाइम मेरे चेहरे पे जो मासूमियत थी वो देख लेते ना तो तुम्हें लगता क्या आदमी है ये, पूरा गेम ही पलट के रख देता है। सॉरी, लगता है थोड़ा ज्यादा ही मैंने खुद की तारीफ कर ली और तुम लोग बोर हो रहे हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। फिर मैम जाती है आदि के पास एंड उसे बोलती है, आदि जरा अपना बैग दिखाना। एंड आदि बोलता है, मैम क्या हुआ मैम, मेरा बैग क्यों मैम? अरे तुम दिखाओ ना यार बैग। फिर मैम उसका बैग चेक करती है एंड एज एक्सपेक्टेड उसके बैग में कुछ नहीं मिलता है। बट यू नो मैंने मैम को पेन ड्राइव की लोकेशन पहले ही बता दी थी, इसलिए मैम आदि को बोलती है,
जूते उतारो। और ये बात सुनते ही जो आदि का मुंह बना था उस टाइम, तुम लोग रहते तो हंसते हंसते लोट पोट हो जाते। फिर मैम ने उसका जूता उतरवाया एंड देन मोजा, और मैम को मिल जाता है पेन ड्राइव। और फिर मैम वो पेन ड्राइव लेती है और वहां से चली जाती है। देखो, मैं तो मन ही मन पूरा खुश हो गया था, पर मुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथ आगे जाके क्या क्या होने वाला है। सो देखो, जब ये पेन ड्राइव वाली बात मैं मैम को बता रहा था, तो उस टाइम उस आदि का दोस्त बच्चा वहां पे चुपचाप मेरी बातें सुन रहा था एंड उसे ये पता चल गया था कि मैंने ही मैम को ये पूरी बात बताई है। और वो आदमी ये पूरा कांड होने के बाद आदि को जाके सारी की सारी बातें बता देता है। और फिर क्या होना था, आदि को आता है भयानक गुस्सा और वो एकदम गुस्से में मेरे पास आता है एंड उसने मेरे ऊपर हाथ छोड़ दिया। और उसके बाद मेरे सब्र का बांध टूट चुका था। मैं भी उसे लगाता हूँ एक घींच के रैप्टा और हम दोनों में बीच क्लास में लड़ाई शुरू हो जाती है। एंड यू नो, पंखुड़ी को एक ऐसी मूवमेंट की इंतजार थी। फिर क्या होना है, पंखुड़ी अपने सीट से उठती है और चुपचाप पीछे से प्रिंसिपल ऑफिस में चली जाती है और वो वहां से प्रिंसिपल को लेके हमारे क्लास के अंदर आ जाती है। लेकिन देखो, प्रिंसिपल मैम जब हमारे क्लास में आती है तो उस टाइम मैं आदि के ऊपर थोड़ा डोमिनेट कर रहा था और मैम को ये दिख जाता है और उनको ये लगता है कि मैं आदि को फालतू में मार रहा हूँ और वो अचानक से मेरे पास आती है, हम दोनों को अलग कर देती है और फिर वो मुझे वहां से पकड़ के ऑफिस में ले जाती है। मैं उनको पूरे रास्ते समझा रहा था कि मैम मेरी गलती नहीं है, उसने पहले स्टार्ट किया, पर उन्होंने मेरा एक नहीं सुना क्योंकि पता नहीं क्यों वो मुझे पसंद नहीं करती थी। एंड हाँ, मैं भी नहीं करता था, बहुत खड़ूस थी वो। फिर आगे क्या होना है, वो मुझे ऑफिस में बहुत झाड़ती है एंड देन मेरे घर पे कॉल कर देती है और फिर मेरी मम्मी स्कूल आती है एंड उस प्रिंसिपल ने मुझे 2 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया और उस आदि को लास्ट वार्निंग देके जाने दिया। फिर क्या होना है, क्लास मॉनिटर ही सस्पेंड हो गया तो क्लास को संभालेगा कौन, इसलिए हमारी क्लास टीचर ने पंखुड़ी को दोबारा मॉनिटर बना दिया। तो यस, मेरा मॉनिटर का पोस्ट भी गया। अब क्या ही कर सकते हैं भाई, कुछ अच्छा करने जाता हूँ कांड हो जाता है।